अभी देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। इस तरह दिया हुआ है कि ये प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी फर्स्ट और फोर्थ का जो सम है वो सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल है, और ए बी सी डी ये सब बिलोंग करते हैं एन क्रॉस एन में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। तो आपको सिद्ध करना है जो रिलेशन है ए बी और सी डी के बीच में वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसा इक्विवेलेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमें दिखाना है आर इक्विवेलेंस है। तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वह रिलेशन जो है, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक हो, है ना, और ट्रांसिटिव हो। जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होता है वही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यानी हमें इक्विवेलेंस सिद्ध करने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ये तीनों दिखाना है आपको। तो चलो पहले देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव देखते हैं। दौड़ा अल्लाह करते जा रहे थे। देखो रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में जानते हैं आप कोई भी एलिमेंट खुद का खुद से रिलेशन जब बन जाता है तो वो सातुल्य हो जाता है, यानी रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि मान लीजिए ए बी जो है आपका किस में बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन में। एन क्रॉस एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। तो एन क्रॉस एन का एलिमेंट मान लेते हैं, और चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं ना। किसी भी दो नंबर का सम कम्यूटेटिव होता है, वो चाहे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से रिलेट करें कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी था, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू ए बी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। कैसे? आप देखो यहाँ पे डिफाइन है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो पहले का चौथा, यानी ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी, यही तो लिखा है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, दूसरा प्लस ए, ये लिखा हुआ है। तो ये अगर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो बिल्कुल आप सही हो गया कि पहला कोई भी एलिमेंट स्वयं का स्वयं से रिलेशन है, जो एलिमेंट इधर का है जो वही एलिमेंट इधर का है ना। यानी जब सिंगल सेट होता था तो कोई भी ये बिलोंग्स टू आर हो जाए, यानी ये रिलेटेड टू ये हो जाए, तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव है। तो वहां पे यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। तो सो आर इज क्या, ऐसे लिख देंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इसका खुद ये भी रिलेटेड टू ये भी है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम दिखाते हैं सिमेट्रिक। अब क्या दिखाते हैं? दूसरा नंबर हम सिमेट्रिक दिखाते हैं। आप जानते हैं सिमेट्रिक, दूसरा नंबर सिमेट्रिक दिखाते हैं। अब चूंकि हम सिमेट्रिक दिखाने के लिए जानते हैं सिमेट्रिक कौन होता है, जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर हो। तो अभी हम बताएं कि बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए। इसका यहाँ पे ये डिफिनीशन है, बट यहाँ पे दूसरी चीज है। ये तो हम बताए हैं कि आपको ये होना चाहिए, यानी आपका जैसे ए बी बिलोंग्स टू सी डी है, यहाँ समझिएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि सी डी पहले आ जाए, सी डी पहले आ जाए, बिलोंग्स टू ए बी रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड ए बी रिलेटेड टू सी डी है। अगर हम ये प्रूव करते हैं कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है, तो हमारा काम हो जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी सिमेट्रिक का मतलब है ना, अपना क्रम बदल दे, ये बाद में ये पहले आ जाए। अच्छा, तो चलो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस डी इक्वल टू क्या है? बी प्लस सी, है ना। तो आप जानते हैं, अभी इसको बाद में आप जानते हैं, इसको हम इधर के एलिमेंट इधर लिख सकते हैं, इधर को उधर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है आराम से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? सी डी, देखो पहला और चौथे का है ना, इसको हम ये तो क्या लिख सकते हैं? सी डी रिलेटेड टू ए बी कर सकते हैं। कैसे? पहला प्लस फोर्थ, देखो है ना, और प्लस डी प्लस ए, ये लिखा हुआ कि नहीं? पहला और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के सम के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं पहला और, है ना, सी डी रिलेटेड टू ए बी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो भाई? इसको समझिए।
तो सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया, हमें यही प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इज क्या, सिमेट्रिक। आर कैसा है, सिमेट्रिक है, यानी सममित है। अच्छा, आर सममित हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, आर आपका ट्रांसटिव है। तो ट्रांसटिव के लिए देखिए, ट्रांसटिव के लिए आप देख चुके हैं, जानते हैं क्या होता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव होता है, हम पहले डिफिनीशन भाई बता देते हैं। ट्रांसटिव सब में बताए हैं। ट्रांसटिव होता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जो है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको ये और सी के साथ वही रिलेशन मिल जाए तो हम कहते हैं ये ट्रांसटिव है ना। ये हो गया सिंगल सेट का। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉर्डियल प्रोडक्ट है, यानी मान लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ एक और लेना पड़ेगा ई एफ। कोई ई एफ ले लो, पी क्यू ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो। ये सब किसके एलिमेंट है, मान लो एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। तो पहला और दूसरा हम लेके चलते हैं, यानी अगर हम ए बी बिलोंग्स टू आर सी डी, ए बी बिलोंग्स टू सी डी, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपको दिया हुआ है। दूसरा एंड क्या, दूसरा क्या है, मान लीजिए ये बी सी डी रिलेटेड टू ई एफ। कैसे हैं, ये कैसा रिलेशन है, पहला प्लस चौथा, यानी ई सी प्लस एफ बराबर दूसरा और तीसरा डी प्लस ई। ये आपको दिया हुआ है ना। अब आपको देखो, ये हम लेके चलते हैं। आपको प्रूफ क्या करना, पहले ये दिमाग में रखिए क्या प्रूफ करना है, यानी ये प्रूफ कर दें। देखो, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू एफ, तो हमें सिर्फ प्रूफ ये कर दें कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। कितना प्रूफ कर दें, ये हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसटिव है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, पहला और चौथा, यानी ए प्लस बी एफ बराबर बी प्लस ई, यही तो प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाए, यानी ये अगर हम इस टाइप का मिल जाए, इस टाइप का, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, है ना। तो इसको हमें प्रूव करना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों है तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट प्लस सेकंड करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इधर इधर जोड़ दे रहे हैं, ये प्लस डी है ना, और प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जा रहा है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। यानी इधर का इधर जोड़ दिए, उधर का उधर जोड़ दिए। देखो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, पहला इधर हो गया, और ये पहला का इधर हो गया, बी प्लस सी और डी प्लस सी, पहला दूसरा जोड़ दिए। अब देखो कट क्या रहा है आपका, सी कट गया, डी कट गया, बचा क्या, ए एफ, क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल टू, ये प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। यहाँ ध्यान दीजिए, बी प्लस ई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी बिलोंग्स टू, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, है ना। यानी देखो, पहला प्लस ए प्लस एफ, पहला प्लस चौथा, यहाँ ए प्लस एफ बराबर दूसरा प्लस तीसरा। तो दूसरा प्लस तीसरा अगर दिया है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, हमें मिल गया ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट आर इज क्या, ट्रांसटिव है, ये संक्रामक है। ये कैसा बेटा, संक्रामक है। अगर ये संक्रामक है तो आर कैसा है, सो आर इज क्या, अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी स्वातुल्य है ना, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। आर कैसा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव है। सो आर इज कैसा, आर इज इक्विवेलेंस है। आर इज कैसा है, आर इक्विवेलेंस है। बहुत ही आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्टिकल है। ये सेट का क्वेश्चन, सेट और रिलेशन, ये सब रिलेशन, फंक्शन और सेट, ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इनका कोई फार्मूला नहीं है, तरीका है, इसको समझिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। ये आपका प्रूफ हो गया, नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे नंबरों में आएंगे, तो इसलिए आराम से इसको समझिए, करिए। ओके।